वेलकम स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में लगभग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 को किस तिथि को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई? 25 मार्च 2004, 26 मार्च 2004, 29 मार्च 2004 या 1 अप्रैल 2004। राइट आंसर है 26 मार्च 2004। दूसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 को कब राजपत्र में प्रकाशित किया गया था? पहला ऑप्शन है 26 मार्च 2004, 28 मार्च 2004, 29 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004। राइट आंसर है 29 मार्च 2004। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का उद्देश्य क्या है? पहला, गौवंश का वध रोकना और उसका संवर्धन करना। दूसरा, गौवंश को निर्यात करना। तीसरा, गौवंश की देखभाल के लिए संस्था स्थापित करना। चौथा, गौवंश का व्यापार बढ़ाना। राइट आंसर है गौवंश का वध रोकना और उसका संवर्धन करना। चौथा क्वेश्चन है, इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक होगा? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा हरियाणा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। पांचवा क्वेश्चन है, गौवंश में कौन सी प्रजाति शामिल होगी? पहला, गाय, बैल, सांड और गाय के बछड़े। दूसरा, बकरी, भेड़, ऊंट। तीसरा, केवल गाय और बैल। चौथा, केवल गाय। राइट आंसर है गाय, बैल, सांड और गाय के बछड़े। 6 क्वेश्चन है, गौमांस शब्द का अर्थ क्या है? पहला, गाय के दूध। दूसरा, गाय और बैल का मांस। तीसरा, गाय का गोबर। चौथा, गाय के ऊन। राइट आंसर आप सभी जानते हैं, गाय और बैल का मांस। 7वां क्वेश्चन है, सक्षम प्राधिकार से किसे संदर्भित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, गौवंश के मालिक, सी है कोई पशु चिकित्सा अधिकारी। राइट आंसर होगा इसका राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। 8वां क्वेश्चन है, वध शब्द का अर्थ क्या है? गौवंश का पालन पोषण। बी, गौवंश की हानि पहुंचाना या मारना। सी, गौवंश का परिवहन। डी, गौवंश की रक्षा। इसका राइट आंसर है गौवंश की हानि पहुंचाना या मारना। 9वां क्वेश्चन है, परिवहन शब्द का क्या अर्थ है? ए, गाय को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। बी, केवल गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ले जाना। सी, गाय का इलाज करना। डी, गाय का वध करना। राइट आंसर है गाय को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। 10th नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर शब्द का क्या मतलब है? ए, जो गौवंश या गौमांस ले जाने वाला वाहन का मालिक है। बी, जो किसी गौवंश का चिकित्सक है। सी, जो गौवंश का पालन करता है। डी, जो गौवंश को किसी संस्था में भेजता है। इसका राइट आंसर होगा ए, जो गौवंश या गौमांस ले जाने वाला वाहन का मालिक है। 11th क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा अधिकारी से किसे संदर्भित किया जाता है? ए, वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। बी, गौवंश का मालिक। सी, जो गौवंश को निर्यात करता है। डी, कोई भी पशु चिकित्सक। राइट आंसर है वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। 12th क्वेश्चन है, यान शब्द का क्या अर्थ है? कोई वाहन जो पशुओं को ले जाने के लिए उपयोग होता हो। बी, केवल कार। सी, केवल ट्रक। डी, कोई भी हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र। इसका राइट आंसर है कोई वाहन जो पशुओं को ले जाने के लिए उपयोग होता हो। 13 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 3 के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? ए, राज्य सरकार। बी, आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं। सी, जिलाधिकारी। डी, उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर है आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं। 14 नंबर क्वेश्चन है, धारा 4 के अनुसार गौवंश के वध से का क्या तात्पर्य है? गौवंश के वध का क्या प्रतिबंध है? तो पहला ऑप्शन है, गौवंश का वध किया जा सकता है यदि आवश्यकता हो। बी, कोई भी व्यक्ति गौवंश का वध नहीं करेगा। सी, गौवंश का वध केवल सरकारी अनुमति से किया जा सकता है। डी,
गौवंश का वध केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर है बी, कोई भी व्यक्ति गौवंश का वध नहीं करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, धारा 15 के अनुसार गौ मांस के कब्जे और परिवहन पर क्या प्रतिबंध है? ए, किसी भी व्यक्ति को गौ मांस रखने या परिवहन करने की अनुमति है। बी, गौ मांस का परिवहन केवल सरकारी अनुमति से किया जा सकता है। सी, गौ मांस के कब्जे और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध है। डी, गौ मांस का परिवहन केवल अन्य राज्यों में किया जा सकता है। राइट आंसर है गौ मांस के कब्जे और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 6 के अनुसार गौवंश के वध के लिए परिवहन पर क्या प्रतिबंध है? ए, गौवंश को केवल निजी उपयोग के लिए परिवहन किया जा सकता है। बी, गौवंश का परिवहन केवल वध के लिए नहीं किया जाएगा। सी, गौवंश का परिवहन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। डी, गौवंश का परिवहन केवल सरकारी आदेश से किया जा सकता है। राइट आंसर है गौवंश का परिवहन केवल वध के लिए किया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, धारा 6 के अनुसार गौवंश के निर्यात के लिए क्या शर्त है? ए, बिना अनुमति के गौवंश का निर्यात किया जा सकता है। बी, केवल कृषि या डेयरी उद्योग के उद्देश्य से गौवंश निर्यात किया जा सकता है। सी, निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होती है। डी, निर्यात के लिए किसी भी प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं। राइट आंसर है निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 6 ख के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से होकर गौवंश का परिवहन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बी, सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। सी, केवल परिवहन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। डी, पुलिस से अनुमति प्राप्त करनी होती है। राइट आंसर है सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, धारा 7 के अनुसार राज्य सरकारें क्या करेंगी? ए, गौवंश के वध की अनुमति देंगी। बी, गौवंश कल्याण से संबंधित संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगी। सी, गौवंश के परिवहन को बढ़ावा देंगी। और डी, गौवंश के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएंगी। राइट आंसर है गौवंश कल्याण से संबंधित संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 8 के अनुसार कौन प्रभारों का संग्रहण कर सकता है? ए, केवल सरकारी अधिकारी। बी, संस्थाओं का बाहर साधक व्यक्ति। सी, राज्य सरकार। डी, कोई भी व्यक्ति। राइट आंसर है संस्थाओं का बाहर साधक व्यक्ति। 21 क्वेश्चन है, धारा 3 के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के लिए क्या आदेश दिए जा सकते हैं? ए, केवल विशेष निर्देश। बी, केवल सामान्य निर्देश। सी, साधारण या विशेष आदेश। डी, कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। राइट आंसर है साधारण या विशेष आदेश। 22 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 6 का के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार के आदेश से असंतुष्ट है तो वह किससे अपील कर सकता है? ए, राज्य सरकार। बी, जिलाधिकारी। सी, संभागीय आयुक्त। डी, उच्च न्यायालय। राइट आंसर है संभागीय आयुक्त। 23 नंबर क्वेश्चन है, धारा 4 के अनुसार गौवंश का वध करने की अनुमति किसे नहीं दी जा सकती? ए, किसी व्यक्ति को। बी, केवल राज्य सरकार को। सी, केवल पशु चिकित्सा अधिकारी को। डी, कोई भी नहीं। राइट आंसर है किसी व्यक्ति को। 24 क्वेश्चन है, धारा 5 के अनुसार वध किए गए गौवंश के मांस को किसे रखने की अनुमति नहीं है? ए, गौवंश के मालिक को। बी, किसी भी व्यक्ति को। सी, राज्य सरकार को। डी, केवल पशु अधिकारी को। राइट आंसर है किसी भी व्यक्ति को। 25 क्वेश्चन, धारा 6 ख के अनुसार गौवंश का परिवहन किस उद्देश्य से नहीं किया जा सकता? ए, कृषि या डेयरी उद्योग के लिए। किसी धार्मिक उद्देश्य से। सी, वध के उद्देश्य से। डी, अन्य राज्यों में भेजने के लिए। राइट आंसर है वध के उद्देश्य से। 26 क्वेश्चन है, धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार गौवंश कल्याण से संबंधित संस्थाओं को किस प्रकार सुदृढ़ करेगी? ए, वित्तीय सहायता प्रदान करके। बी, केवल कागजी कार्यवाही से। सी, नियमों को और कड़ा करके। डी, इन संस्थाओं को समाप्त करके। राइट आंसर है वित्तीय सहायता प्रदान करके। 27 है, धारा 8 के अनुसार संस्थाओं के बाहर साधक व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं होती हैं? ए, वे गौवंश के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। बी, वे गौवंश के वध को बढ़ावा देते हैं। सी,
वे गौवंश के मांस को संग्रह करते हैं। डी, वे गौवंश के निर्यात के लिए जिम्मेदार होते हैं। राइट आंसर है वे गौवंश के रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। 28 क्वेश्चन, धारा 9 के अनुसार जो कोई धारा 4 के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे कितनी सजा हो सकती है? ए, 6 महीने की सजा, बी, 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा, सी, 3 साल तक की सजा, डी, 1 महीने की सजा। राइट आंसर है 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा। 29 क्वेश्चन है, धारा 9 के अनुसार धारा 5, 6, 6 क और 6 ख के उल्लंघन पर कितनी सजा हो सकती है? ए, 6 महीने से 3 साल तक की सजा, बी, 1 वर्ष से 5 साल तक की सजा, सी, केवल जुर्माना, डी, कोई सजा नहीं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसका राइट आंसर है 6 महीने से 3 साल तक की सजा। 30 क्वेश्चन, धारा 10 के अनुसार इस अधिनियम के तहत सभी अपराध किस प्रकार के होंगे? ए, गैर संज्ञेय और जमानतीय, बी, संज्ञेय और अजमानतीय, सी, संज्ञेय और जमानतीय, डी, गैर संज्ञेय और अजमानतीय। इसका राइट आंसर है संज्ञेय और अजमानतीय। 31 क्वेश्चन है, धारा 11 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को किसकी शक्ति प्राप्त है? ए, गौवंश के वध को रोकने की, बी, किसी स्थान पर प्रवेश करने और निरीक्षण करने की, सी, गौवंश के मांस के परिवहन की अनुमति देने की, डी, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की। इसका राइट आंसर है किसी स्थान पर प्रवेश करने और निरीक्षण करने की। 32 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 11 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 में बताए गए स्थान पर कब्जा करता है तो वह किसे प्रवेश की अनुमति देगा? ए, पुलिस अधिकारी को, बी, सक्षम अधिकारी को, सी, जिला मजिस्ट्रेट को, डी, कोई पता नहीं। राइट आंसर है सक्षम प्राधिकारी को। 33 क्वेश्चन है, धारा 11 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को क्या अधिकार हैं यदि उसे संदेह हो कि धारा 4, 5, 6, 6A और 6B का उल्लंघन किया जा रहा है? ए, केवल निगरानी रखने का अधिकार, बी, गौवंश और वाहन को जब्त करने का अधिकार, सी, जुर्माना लगाने का अधिकार और डी, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कराने का अधिकार। राइट आंसर गौवंश और वाहन को जब्त करने का अधिकार। 34 क्वेश्चन है, धारा 11 के अनुसार जब्ती से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू नहीं होगी? पहला है सेक्शन 101, दूसरा सेक्शन 100, तीसरा सेक्शन 103, चौथा सेक्शन 104। राइट आंसर है सेक्शन 100। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन 11B के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिहरण के आदेश से असंतुष्ट है तो वह कितने दिनों के भीतर अपील कर सकता है? ए, 15 दिन, बी, 30 दिन, सी, 60 दिन और डी, 90 दिन। इसका राइट आंसर है 30 दिन। 36 क्वेश्चन है, सेक्शन 11B के अनुसार अपील प्राधिकारी को अपील की सूचना कैसे भेजनी होती है? पहला ऑप्शन है पुलिस अधिकारी को, बी, जिला कलेक्टर को, सी, अभियुक्त को, डी, न्यायालय को। राइट आंसर जिला कलेक्टर को। 37 क्वेश्चन, सेक्शन 11B के अनुसार अपील प्राधिकारी किसके साथ सुनवाई करेगा? ए, केवल अभियुक्त, बी, दोनों पक्षों की उपस्थिति में, सी, केवल अपीलार्थी, डी, केवल न्यायालय। राइट आंसर है दोनों पक्षों की उपस्थिति में। 38, धारा 11 ख के अनुसार अपील प्राधिकारी क्या कर सकता है यदि उसे अतिरिक्त जांच की आवश्यकता महसूस होती है? ए, मामले को स्थगित कर सकता है, बी, जिला कलेक्टर से जांच करवा सकता है, सी, अपील को खारिज कर सकता है, डी, सुनवाई बंद कर सकता है। राइट आंसर है जिला कलेक्टर से जांच करवा सकता है। 39 क्वेश्चन, सेक्शन 11B के अनुसार अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को क्या करने की अनुमति दे सकता है? ए, अपील का समर्थन करने के लिए लिखित बयान देने की, बी, सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की, सी, केवल मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की, डी, उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की। राइट आंसर है उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की। 40 क्वेश्चन है, धारा 11 ख के अनुसार अपील प्राधिकारी का निर्णय क्या हो सकता है? ए, केवल अपील को खारिज करना, बी, आदेश को बरकरार करना और रद्द करना या बदलना,
सी केवल जुर्माना लगाना, डी केवल सजा देना। राइट आंसर है आदेश को बरकरार रखना, रद्द करना या बदलना। 41 नंबर का क्वेश्चन है, धारा 11 बी के अनुसार अपील प्राधिकारी अंतिम आदेश के बाद किसे आदेश भेजेगा? पहला ऑप्शन जिला कलेक्टर को, बी पुलिस विभाग को, सी सक्षम अधिकारी को, डी अपीलार्थी को। राइट आंसर है जिला कलेक्टर को। 42 क्वेश्चन है, सेक्शन 9 के अनुसार जुर्माना कितना होगा जो किसी व्यक्ति को धारा 4 के उल्लंघन पर देना पड़ेगा? ए 500 रुपए से कम, बी 1000 रुपए से कम, सी 5000 रुपए से कम नहीं और डी 10,000 रुपए से कम नहीं। राइट आंसर है 5000 रुपए से कम नहीं। 43 क्वेश्चन है, धारा 12 के अनुसार राज्य सरकार किसके लिए आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बना सकती है? ए सभी राज्य नागरिक, बी केवल गौवंश से संबंधित किसान, सी केवल वो व्यक्ति जो इस अधिनियम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, डी केवल पशु चिकित्सक। राइट आंसर है केवल वो व्यक्ति जो इस अधिनियम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। 44 क्वेश्चन, धारा 12 क के अनुसार राज्य सरकार अभिग्रहित गौवंश को कैसे पोषित करेगी? ए केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बी गौवंश के लिए भोजन और पोषण की व्यवस्था करेगी, सी गौवंश का संरक्षण करेगी, डी गौवंश को निर्यात करेगी। राइट आंसर है गौवंश के लिए भोजन और पोषण की व्यवस्था करेगी। 45 क्वेश्चन, धारा 13 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत सद्भावपूर्वक कार्रवाई की हो तो उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? ए कोई बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, बी उसे दंडित किया जाएगा, सी उसे केवल चेतावनी दी जाएगी, डी उसे गिरफ्तार किया जाएगा। राइट आंसर है कोई बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। 46 क्वेश्चन है, धारा 13 क के अनुसार जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है तो किस पर सबूत का भार होगा? ए अभियोजन पर, बी अभियुक्त पर, सी पुलिस अधिकारी पर, डी न्यायालय पर। राइट आंसर है अभियुक्त पर। 47 क्वेश्चन है, धारा 14 के अनुसार इस अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारी को क्या माना जाएगा? ए पुलिस अधिकारी, बी विधिक अधिकारी, सी लोक सेवक। इसका राइट आंसर है सी लोक सेवक। 48 क्वेश्चन है, धारा 15 के अनुसार यदि इस अधिनियम के प्रबंध किसी अन्य विधि से असंगत हैं तो क्या होगा? ए यह अधिनियम रद्द कर दिया जाएगा, बी अधिनियम प्रभावी रहेगा, सी अन्य विधि को रद्द किया जाएगा, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर है अधिनियम प्रभावी रहेगा। 49 क्वेश्चन, धारा 16 के अनुसार यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? ए अधिनियम को रद्द कर सकती है, बी कठिनाई दूर करने के लिए उपबंध या निर्देश दे सकती है, सी केवल जांच का आदेश दे सकती है, डी कोई कदम नहीं उठा सकती। राइट आंसर है कठिनाई दूर करने के लिए उपबंध या निर्देश दे सकती है। 50 क्वेश्चन है, धारा 17 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत नियम कब बना सकती है? ए केवल विधानसभा से मंजूरी के बाद, बी अधिसूचना द्वारा और निर्धारित तारीख से प्रभावी, सी न्यायालय के आदेश पर, डी केंद्र सरकार की अनुमति से। राइट आंसर है अधिसूचना द्वारा और निर्धारित तारीख से प्रभावी। 51 क्वेश्चन है, धारा 17 के अनुसार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को किसे जल्दी से विधानसभा के पटल पर रखना होगा? ए राज्य सरकार, बी न्यायालय, सी जिला कलेक्टर, डी सक्षम प्राधिकारी। राइट आंसर है राज्य सरकार। 52 क्वेश्चन है, धारा 18 के अनुसार मध्य प्रदेश गौ वंश वध प्रतिषेध अध्यादेश 2004 को किस अधिनियम से निरस्त किया गया है? ए मध्य प्रदेश गौवंश नियंत्रण अधिनियम, बी मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, सी मध्य प्रदेश गौवंश संरक्षण अधिनियम और डी मध्य प्रदेश गौवंश रक्षा अधिनियम। राइट आंसर है मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004। 53 क्वेश्चन है, सेक्शन 18 के अनुसार इस अधिनियम के निरसन के बावजूद कौन सी बातें प्रभावी नहीं होंगी? ए पहले किए गए अपराधों से संबंधित शास्ति या जब्ती, बी
गौवंश के निर्यात से संबंधित मामलों की जांच। सी, गौमांस के व्यापार से जुड़े कानून। डी, गौवंश के पोषण से जुड़े कानून। राइट आंसर है ए, पहले किए गए अपराधों से संबंधित शास्ति या जब्ती। 54 क्वेश्चन है, धारा 18 के अनुसार क्या इस अधिनियम के निरसन से पूर्व विधि के तहत की गई कार्रवाई प्रभावी होगी? ए, नहीं, सभी कार्रवाई वैध रहेंगी। बी, हाँ, कार्रवाई को शून्य किया जाएगा। सी, केवल अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई प्रभावी रहेंगी। डी, केवल शास्ति और जब्ती प्रभावित रहेंगी। राइट आंसर है नहीं, सभी कार्रवाई वैध रहेंगी। 55 क्वेश्चन है, धारा 18 के अनुसार यदि किसी अपराध के खिलाफ कार्यवाही जारी है तो क्या इसे रद्द किया जा सकता है? ए, नहीं, यह जारी रहेंगी। बी, हाँ, इसे रद्द किया जा सकता है। सी, केवल अभियुक्त को रिहा किया जा सकता है। डी, केवल दंड को रद्द किया जा सकता है। राइट आंसर है नहीं, यह जारी रहेंगी। तो इस प्रकार हमने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम SC/ST एक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।